हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। इसका भाग 1 है, पार्ट 1 है। और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में मैं बता दूं तो सीटिंग अरेंजमेंट से आईबीपीएस आरआरबी पीओ में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आता है। और 2 से 3 प्रश्न का मतलब ये है कि इसका एक प्रश्न होता है जो वो 5 नंबर का होता है। तो 2 से 3 प्रश्न का मतलब है कि ये कम से कम 10 नंबर या 15 नंबर का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 40 नंबर के पेपर में एक चैप्टर से सिर्फ 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के, और दोनों प्रश्न आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लेवल को लेकर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पेपर में आपके आया है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सरल है या कठिन है, क्योंकि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में, पीओ के पेपर में आया हुआ था प्री में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है। आप देख लीजिए, आपको मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार में पूरा। तो पूरे क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी चीजें छूट रही होंगी तो उसको मैं अभी ऊपर करके दिखा देता हूं। इसको नोट कर लिए होंगे तो अब इसके बाद आपको दिखा देता हूं। नीचे की जो चीजें छूटी हुई थी उसको भी नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो रोक के। आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। मेरा जो अप्रोच होता है हमेशा, जो पजल हो गया या फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अब मैं क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है हमेशा पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा। जितने भी पॉसिबल कंडीशन बन सकते हैं उसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंडीशन गलत होती है तो हमको फिर से दोबारा बनाना पड़ता है सारी चीजों को। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें टाइम बर्बाद होता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही कम आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा था, आप क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अपने पास जहां पे लिख रखे होंगे, एक वर्गाकार मेज है। वर्गाकार मतलब इस तरीके से मेज है, ठीक। अब मैं बोला हूं यहाँ पे कि 2 पॉसिबल कंडीशन लेके चलेंगे, तो 2 वर्गाकार यहाँ पे मेज बना लेंगे। अब उसके बाद बोला है कि जिसमें 8 लोग बैठे हैं, जिसमें से 4 लोग कोने पे बैठे हैं और 4 लोग भुजाओं पे बैठे हैं। 4 लोग कोने पे बैठे हैं मतलब कि ये एक कोना हो गया, 2 कोना हो गया, 3 कोना हो गया, 4 कोना हो गया। इस पे भी हम कोने पे बैठा देते हैं, दोनों पे साथ साथ लेके चलेंगे जल्दी से वो भी। उसके बाद 4 लोग भुजाओं पे बैठे हैं। भुजा एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। 8 लोग बैठ गए, देख सकते हैं 8 लोग बैठ गए। 4 लोग कोने पे और 4 लोग बीच में भुजाओं के। अब उसके बाद जो बोल रहा है कि जो व्यक्ति कोने पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें से जो कोने पे बैठे हैं, यानी कि ये लोग जो बैठे हैं ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये दे दिया गया है इस प्रश्न में, ठीक। ये बाहर की तरफ बैठे हैं। उसके बाद बोला गया है कि जो लोग भुजा पे बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। अंदर की तरफ दिखा दिया इनको हमने, ठीक। अंदर की तरफ हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां तक तो कंडीशन दी थी आपके क्वेश्चन के अनुसार, क्या कंडीशन यहाँ पे बन रहा था। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो लिखा गया है वो लिखा गया कि ई एक भुजा पर बैठा है। अब इसमें 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। इसमें किसी जगह पे आप ई को बैठा दीजिए। यहाँ पे ई बैठा दीजिए, जहां पे यहाँ पे बैठाएंगे इस फिगर में, वहीं पे यहाँ पे भी बैठा दीजिए। यहाँ पे बैठ गया ई। उसके बाद बोल रहा है कि ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। और खास चीज यहाँ पे और रखनी है याद आपको, कि सिर्फ एक कंडीशन एक बार पढ़ना है, तभी आपका समय बचेगा। ये आपको अपनी हैबिट में डालना है कि अगर आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के क्लियर करने की आदत डालिए। अब इसका देख लीजिए क्या बोल रहा था कि ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ई यहाँ पे है, एफ कहाँ पे जा सकता है, इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2, एक एफ यहाँ पे आ सकता है। इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे। और अगर लेफ्ट साइड हम देखें बाएं तरफ, तो एफ कहाँ आएगा, 2 लोग इसके बीच में बैठे हैं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। अब बोल रहा है कि एफ और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, परंतु बी ई के पड़ोस में नहीं बैठा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ है जो और बी है, उसके बीच में 1 लोग बैठे हैं, लेकिन बी जो है वो यहाँ पे 1 लोग बीच में आ जाएंगे, लेकिन बी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये बोला है कि बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि बी इस साइड नहीं आके बी इस साइड आ जाएगा इसमें। उसी तरीके से बी यहाँ पे ना आके ई का पड़ोसी नहीं है तो बी इसमें वाले फिगर में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ अगर देखें हम 1 2, यहाँ पे सी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 1 2 सी यहाँ पे आएगा इस फिगर में। अब इस फिगर का देखा जाए तो 1 2 सी यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 2 सी यहाँ पे आएगा, क्या, क्योंकि बी और सी के बीच में 2 लोग बैठे थे।
उसके बाद बोल रहा है ए एच के तत्काल बाएं बैठा है। ठीक, ए एच के तत्काल बाएं बैठा है, यानी कि एच के बाएं बैठा है जो, वो ए बैठा है, वो भी तुरंत बाएं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अगर इस फिगर में हम देखें तो लगातार दो पोजीशन कहाँ खाली है, इधर तो खाली नहीं है दो पोजीशन, इधर भी नहीं खाली है, यहाँ पे सिर्फ खाली है पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पे ए को यहाँ पे रखते हैं तो क्या एच यहाँ आएगा तो इसके बाएं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंदर की तरफ ये देखेगा एच, तो ये इसका दायां होगा। और अगर हम यहाँ पे एच रखें और यहाँ पे ए रखें तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका दायां होगा, बाहर की तरफ देख रहा है तो दायां इधर होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि ए एच के तत्काल बाएं बैठा है। तो ये हमारा फिगर कंफर्म हो गया कि ये गलत हम लेके चले थे। अब जो ये लेके चले हैं इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो पोजीशन जो है वो लगातार कहाँ खाली है, ये दोनों पोजीशन लगातार खाली है और बोल रहा है कि ए एच के तत्काल बाएं बैठा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एच रख दें और ए यहाँ पे रख दें तो कैसे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ए एच अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, और बाएं तत्काल ए बैठा है, तो ये आपका कंडीशन कंफर्म हो गया कि यही होगा, ए एच के तत्काल बाएं बैठ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जो ए है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि अगर जी को हम यहाँ पे रख देते हैं तो देख लीजिए इसका दाहिने किस तरफ होगा, दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 स्थान पे ए बैठा है जी से। और लास्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ यहाँ है, ठीक, उसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा, एफ से बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तो ये देखिए आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो गया। डी यहाँ है, ई यहाँ है, ए यहाँ है, एच यहाँ है, बी यहाँ है, जी यहाँ है, एफ यहाँ है, सी यहाँ है। उसमें से एफ डी ए और बी बाहर की तरफ देख रहे हैं और जी सी ई और एच अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो ये आपका तुरंत देख लीजिए बन के तैयार हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए। कभी भी आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं कम से कम दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए, जिससे ये होगा कि अगर एक पॉसिबिलिटी देख लीजिए यहाँ पे जिस तरीके से रॉन्ग हुई है तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हम उसको बना के देखेंगे कि सही हो रही कि नहीं हो रही, तो सही होने के चांसेस हो जाते हैं पॉसिबिलिटी अगर लेके चलेंगे। नहीं तो अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चलते तो एक गलत होता, फिर आपको पूरा चीज बनाना पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अप्रोच बता रहा हूँ कि किस अप्रोच से आप सीटिंग अरेंजमेंट के या फिर पजल के क्वेश्चन करना चाहिए आप लोगों को। अब इसके ऊपर देखते हैं, दो प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। अब इसके ऊपर फिगर बन गया तो आपके ऊपर कितने भी प्रश्न पूछ ले आप उसके आंसर आसानी से दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक, एफ से देखना है, उसके दाएं तीसरे स्थान पर देखना है कौन बैठा है। इस ऑप्शन में आपसे आपको बताना है कि इनमें से कौन तीसरे स्थान पर दाएं बैठा है एफ से। अब फिगर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे फिर से बना लिया है। एफ कहाँ पे है, ये है। ठीक, एफ के दाएं कौन सा होगा, बाहर की तरफ देख रहा है। आप अपने आप को इस तरफ से रख के देखिए कि बाएं तरफ बाहर की तरफ अगर यहाँ से देख रहे हैं तो आपका दायां ये होगा और बायां ये होगा। तो दाएं तरफ तीसरे स्थान पर, तो दायां पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया, यानी कि इसके दाएं तरफ एफ के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर एच बैठा है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है एच का। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न जो पूछा है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में से एक संबंध है, निम्न में एक संबंध है, इसमें भिन्न कौन सा है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 4 एक तरह से होंगे और एक अलग सा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ है, बी है, सी है, ए है और डी है। इसमें क्या संबंध है दिख रहा है आपको फिगर में। एफ यहाँ पे है, ठीक, सी कहाँ है, यहाँ पे है, डी कहाँ है, यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे हमने फिगर में एक चीज नहीं ड्रॉ किया, यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे है। तो देख लीजिए बी, एफ, ए और डी चारों कॉर्नर पे हैं, लेकिन सी जो है वो भुजा पे है, कोने पे ना है। ये चारों कोने पे हैं, बी यहाँ पे एफ और बी और ए और डी कॉर्नर पे हैं, कोने पे हैं, लेकिन जो सी है वो भुजा पे है। तो इसमें यही भिन्नता है कि सभी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सी जो है वो भिन्न है, बाकी के चारों ऑप्शन जो है वो कॉर्नर पे है। तो एक तरीके से संबंध उसमें एक तरीके का है। तो ये था 2 तरीके का क्वेश्चन। अब इसके ऊपर आपको कितने भी प्रश्न आ जाए, 5 क्वेश्चन आते हैं वैसे इसमें, तो 5 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट को सही से बैठा लिया है तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का। पिछला वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो वर्ग पे था, लेकिन ये देखेंगे तो ये सिर्फ एक सिंगल पंक्ति के ऊपर है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सिंगल पंक्ति के, वो भी अगर बोल दिया जाए कि उत्तर दिशा में ही मुख करके बैठे हैं, यानी कि एक ही दिशा में मुख करके बैठे हैं सभी लोग, तो काफी आसान हो जाता है। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मत सोचिए कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके ये एग्जाम देख लीजिए कि ये आईबीपीएस का एग्जाम हुआ था, आरआरबी
पीओ का एग्जाम, ये भी नहीं कि क्लर्क का, पीओ का 2019 का जो पेपर हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। तो ये अपने अंदर ये मत सोचिए कि ये सरल क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लर्क का जो ये प्री का जो पेपर होता है, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, उसमें आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चाहे वो पजल हो चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो। अगर 25 नंबर के आ रहे हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन मिला के आ रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, कठिन वो भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा बड़ा होगा वो। लेकिन बाकी के जो 4 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। बस वहां पे टाइमर चलता रहता है आपके सामने, तो इसलिए उसका प्रेशर अलग सा रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप या तो टाइमर लगा के चलिए या तो स्टॉप वॉच लगा के चलिए कि 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लीजिए, उसके अंदर ही मुझे ये क्वेश्चन करना है। या फिर आप टाइमर लगा लीजिए, देखिए कि आप एक क्वेश्चन पजल का या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का कितनी देर में कर पा रहे हैं, जिससे आप लोग देखेंगे आप लोगों में इंप्रूवमेंट होगी जब आप अपने ऊपर प्रेशर थोड़ा सा देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अभी तक नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। इतनी देर मैंने जो बोला है 1-1.5 मिनट बोल चुका हूँ, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाए तो इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ही सॉल्व करूंगा इसको, और सॉल्व करने का मेरा तरीका तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एक पंक्ति वाला क्वेश्चन आता है उसमें पंक्ति नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पंक्ति बनाना है तो आपको बना लीजिए पंक्ति पहले से ही। बस पॉसिबिलिटी लेके चलना है तो 2 पंक्ति बना के रखिए। और दोनों पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, दोनों पंक्ति में मतलब एक पंक्ति है उसमें 2 केस 1 यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम केस 1 और ये हो गया केस 2। अब 9 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक, और 9 लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो हम 9 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतनी तेजी से ही बनाना है आपको। उत्तर दिशा, इसको मान लीजिए नॉर्थ, ठीक, यानी कि उत्तर। जब उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ये सभी लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग। आपको इस तरह बनाना नहीं है, आप बस आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो जब इस तरफ देखेंगे तो इन सभी का मुंह जब इधर होगा तो इधर हो जाएगा इनका दायां, दायां हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इनका सभी का बाएं, ठीक। ये बाएं हो जाएगा सबका और ये हो जाएगा सभी का दाएं, जब ये इस तरफ मुंह करके देख रहे हैं उत्तर की तरफ। अब प्रश्न में क्या बोला है कि जल्दी से पढ़ते हैं प्रश्न को। जो मैं बता रहा हूं ट्रिक वही उसी तरीके से अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और सारी चीजों को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं एक पंक्ति में। आर, यहाँ पे क्लियर एक चीज बोल दिया गया, पहला ही कंडीशन यहाँ पे बोला गया था आपसे कि आर के बाएं सिर्फ 3 लोग हैं, यानी कि आर के जो बाएं तरफ है वो सिर्फ 3 लोग हैं। तो हम आर को कहाँ बैठाएंगे, आर को अगर हम यहाँ पे बैठा दें तो देखिए 1 2 3 इसके बाएं ये होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि जो व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा तो उसका बायां ये होगा, यहाँ इससे दाएं ये होगा। तो आर के बाएं बोला गया सिर्फ 3 लोग हैं, तो सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ पे। अगर आर के बोल दिया जाता कि आर के बाएं 3 लोग हैं तो ये नहीं कर सकते कंफर्म कि हम आर के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठा दे। यहाँ पे कंफर्म दिया गया है कि आर के बाएं सिर्फ 3 लोग हैं, तो हम यहाँ पे आर को बैठा सकते हैं। इसमें भी आर को यहाँ पे बैठा दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, बोला है इसके बाद कि यम और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी जिसके लिए हम पहले से तैयार हैं। यम और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आर यहाँ पे है, यम को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक, यहाँ पे बैठा देते हैं यम को इसमें, और आर यहाँ पे है तो यम को यहाँ पे बैठा देते हैं। एक व्यक्ति हो गया यहाँ पे बीच में, एक व्यक्ति हो गया यहाँ पे बीच में, ठीक। उसके बाद बोला है कि पी यम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी यम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यम यहाँ है तो पी इसके दाएं तीसरे स्थान पर, तो यानी 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पी, और इसके अनुसार 1 2 3 पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही यस के बाएं बैठे हैं, यानी कि पी के दाएं अगर देखा जाए यहाँ पे तो जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यस के बाएं बैठेंगे। तो पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं पी के दाएं, तो यस के बाएं भी 4 लोग बैठना पड़ेगा। तो यस को हम यहाँ पे रख देंगे, यस के बाएं देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे नहीं हो सकता यस क्योंकि इसके बाएं 5 लोग हो गए। तो अगर हम पी यहाँ पे रख रहे हैं तो यस यहाँ पे हमारा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि देख लीजिए बोला था कि पी के दाएं जितने लोग हैं, यहाँ पे पी के दाएं कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो यस के बाएं भी 4 लोग होने चाहिए, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम यस रखें तो यहाँ पे ऑलरेडी पी रखा गया है। तो ये हमारा कंडीशन पता चल गया कि गलत हमने बनाया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, पी के दाएं कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, तो यस के बाएं भी कोई लोग नहीं होना चाहिए, तो यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ एक बार में समझना है आपको। उसके बाद बोला है क्यू और यस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और यस के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद क्या बोला है, टी डब्ल्यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी डब्ल्यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है मतलब कि टी आपका लेफ्ट में होगा, डब्ल्यू आपका राइट में होगा और दोनों के बीच में 3 लोग होंगे। यहाँ पे कोई दिख रहा है ऐसा स्थान जिसके बीच में 3 लोग हों और उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ जगह खाली हो? तो सिर्फ एक स्थान यहाँ पे दिख रहा है और एक स्थान यहाँ पे दिख रहा है। तो देख लीजिए, अगर हम W को यहाँ पे बैठा देते हैं तो T कहाँ आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा और कोई कंडीशन नहीं बन रही थी, क्योंकि अगर हम W यहाँ रखते तो T यहाँ R पे आ नहीं सकता था। ठीक, अगर T यहाँ रखते तो यहाँ पे हम M की जगह W नहीं रख सकते थे, तो सिर्फ एक ही प्लेस बचा था। उसके बाद क्या बोला है, N पंक्ति में V से दाएं की तरफ बैठा है, यानी कि N जो है वो दाएं तरफ बैठा है, यहाँ पे आ जाएगा, V यहाँ पे बाई तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अगर आप 2 लेके पॉसिबिलिटी चल रहे हैं तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे आरआरबी पीओ के 2020 के। तो जरूर इस टाइप के प्रश्न करके जाइए प्रैक्टिस। जरूरी नहीं कि आप बहुत हार्ड क्वेश्चन करके ही जाइए प्री के लिए, तो मिलेंगे। हार्ड क्वेश्चन प्री में नहीं आते, अगर हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में आप जरूर देखेंगे कि हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो हार्ड क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए और मैं कराऊंगा भी आगे आने वाले पार्ट्स में, लेकिन स्टार्टिंग आप इसी लेवल से करिए क्योंकि आपको प्री क्वालिफाई पहले करना है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति में सबसे मध्य में कौन बैठा है, यानी कि पंक्ति जो बनाई अभी आपने सीटिंग अरेंजमेंट की, उसके सबसे बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है फिर से। अब इसमें सबसे बीच में कौन बैठा है देख लीजिए, 4 इधर है इसके, 4 इधर है इसके, यानी कि सबसे बीच में कौन है, Q है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा C, बिल्कुल सही। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, T के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। T कहाँ पे है, ये है, इसके दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो दाएं कौन सा होगा, ये होगा दायां, ये होगा दायां T का, ये होगा बायां। तो दाएं पूछ रहा है, दाएं, तो दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछते हैं बस आपका। लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया, बन गया, तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकंड यानी 30 सेकंड के अंदर वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपका ये जो फिगर है वो क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के दोनों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे बताया करिए कि मैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊं। अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे बताया करिए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। लाइक के द्वारा आपने लाइक किया करिए वीडियोज को। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।